जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। कहो सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। विचार कर कर मुझे बताइए। जैसे मिटे मोर भम भारी कहो सुकथा नाथ विस्तारी। जागवलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले हैं कि रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन कमवानी चतुराई तुम रीम है जानी। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा कीन्हो प्रसन्न मन हो अति मूढ़ा। तुम मन वचन क्रम से राम जी के भगत हो, किंतु मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया हूँ। तुम रामचंद्र जी की महिमा को, उनकी कथा को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने मूढ़ बनकर यह प्रश्न किया है। तात सुनो साधन मन लाई कहो राम के कथा सुहाई। महामोह महेशु विशाला राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो। श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाला भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करे जे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है और जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से इसका उत्तर दिया था। वह मैं आपको बताता हूं। कह सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयो समय जे तुझे सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए और उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया है। राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनि महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कही कथा कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर शिव जी ने सुख मानकर सुना है और ऋषि ने शिव जी को से सुंदर हरि भक्ति पूछी है। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों को कथाओं को कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे हैं और फिर मुनियों से मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश को चल दिए। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर राम जी की कथा सुनने के लिए दक्षिण में अगस्त मुनि के आश्रम को जाते हैं और संग में अपनी पत्नी सती को भी लेकर जाते हैं।
किंतु जब वो ऋषि के दरवाजे पर पहुंचते हैं और ऋषि दरवाजा खोलते हैं और भगवान शंभु को देखते हैं, तब उनको प्रणाम करते हैं और उनका अगर पाद पूजन करते हैं। अब सती के मन में आता है कि हम तो इनसे कथा सुनने आए हैं और ये जो है ये तो हमारे पति का ही पूजन कर रहे हैं। उनके मन में संशय आ जाता है, अर्थात इनका ज्ञान हमारे पति के ज्ञान से कम है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि पति ही कथा सुनने आए हैं। तब अगस्त जी उनको अच्छे ऊंचे आसन पर बैठाते हैं और नीचे बैठकर स्वयं कथा कहते हैं। और जब वहां से कथा सुनकर शंभू जी कुछ दिन वहां रहते हैं और जाने लगते हैं, तो अगस्त ऋषि उनसे राम जी की भक्ति के बारे में, रहस्यों के बारे में पूछते हैं और राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। सती तब भी भ्रम में ही रहती है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने लिख दिया, जब सती आई थी तो तब तो भवानी लिखा कि वो पत्नी है शंकर जी की, लेकिन जब यहाँ से जा रहे हैं तो भवानी नहीं लिखा, लिखा दक्ष कुमारी जा रही हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ता रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जाते समय लिख दिया कि दक्ष कुमारी साथ जा रही हैं, पत्नी नहीं जा रही। श्री रघुनाथ के गुण की कथाओं को कहते सुनते वहां पर रहे और वापिस कैलाश को चल दिए हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। ये त्रेता का समय था, जब भगवान राम ने उसी समय इस धरती का भार हरने के लिए रघुवंश कुल में जन्म लिया था। और भगवान की उस समय दंडक वन में लीला चल रही थी। दंडक वन में भगवान सीता का हरण हो चुका था और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे, हे खग हे मग तुमने देखी मगनैनी सीता। हृदय विचार अब भगवान शंकर जब अगस्त मुनि के आश्रम से वापस कैलाश को चले हैं, तब भगवान के मन में आया कि प्रभु का तो अवतार हुआ है, अगर कहीं प्रभु के दर्शन हो जाए, राम कथा तो सुनी ली है, अगर दर्शन हो गए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतार हो प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी ने हृदय में विचार करते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति सो क्षोभ, सती न जान ही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ लाभ मन डरो, लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मची हुई है, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, बहु की बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचारु न बचन वनत वनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं और मैं पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रहेगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई युक्ति ठीक नहीं बैठती। ऐ विधि भय सोच बच ईसा, ते समय जाई दस सीसा।
लीन नीच मारीच संगा भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए हैं। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ में लिया है और मारीच को कपट मृग बनाया है। करि छल मूढ़ हरि बह देही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि मगबदी बंधु सहित हरि आए आश्रम देख नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल कर सीता जी को हर लिया है और रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता नहीं है। मग को मारकर भाई सहित हरि आश्रम में आए हैं और उसे खाली पाकर सीता जी को न पाकर नेत्रों में जल भराए हैं। विरह विकल नरेब रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई कबहु जोग वियोग के जाके देखा प्रकट विरह दुखता के। रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है। दोनों भाई वन में सीता जी को खोज रहे हैं जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान ते जे मति मंद विमो बस हृदय धरई कुछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं। जो मनबुद्धि लोग हैं वे विशेष रूप से मोह के बस हुए हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ लेते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुम जानि नकीन चिरारी। शिव जी ने उसी समय पर राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ है। उन शोभा के समुद्र राम जी को देखकर शिव जी ने नेत्र भर कर देखा है, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया है। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन चले जात शिव सती समेता उनि पुनि मेरे पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े हैं। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हो रहे हैं। सती के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभुके देखी उपजा संदेह विशेषी शंकरु जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती ने शंकर जी की दशा देखी है और मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी हैं कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं। मनुष्य मुनि आदि सब उनको सिर निभाते हैं। ते नृपति कीन प्रणामा कही सच्चिदानंद परम धामा भय मगर सविता सुमिलो की अजब प्रीति उर रहती नदों की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है और उसकी शोभा देख कर वे इतने प्रसन्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुक रही है। विराजो व्यापक बिरज अज अकल हरि अभेद सो की दे धरी सो नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है और माया रहित है, जन्मा है, गोचर है, इच्छा रहित है, वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञे वनारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान हैं और वे शिव जी की भांति सर्वज्ञ है और वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं, असुरों के शत्रु हैं और भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा मुनि मिर्सा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई असंशय मन भयो अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी
सर्वज्ञ है और सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। बड़ी आनंददायक कथा चल रही है। प्रभु के रस में सराबोर होइए और ये रामचरितमानस रूपी गंगा में रोज डुबकी लगाइए। उधर महाकुंभ चल रहा है और इधर रामायण की कथा गंगा चल रही है। दोनों में कुंभ स्नान करना बहुत जरूरी है। कुंभ में भी स्नान करना बहुत जरूरी है। 144 साल बाद ये संयोग हुआ है, इसमें जरूर जाकर नहाना चाहिए। जन्मों जन्मों के पाप ताप मिट जाएंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं भाइयों दोस्तों। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें, इसी कामना के साथ। हमारी कथा अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।